हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकादमी पर। इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान का संशोधन या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारे जो गवर्नमेंट है, अगर उसको लगता है कि संविधान में संशोधन करना बहुत आवश्यक है, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि यह संविधान अब काम नहीं कर पा रहा है, इसमें कुछ एक्ट हैं उनको अमेंड करना बहुत ज़रूरी है, उनको संशोधन करना बहुत ज़रूरी है, तो हमारी संविधान है उन्होंने संसद को यह अधिकार दिया है कि संसद चाहे तो वह हमारे जो संविधान है उसमें चेंज कर सकती है। संसद को यह अधिकार किस आर्टिकल में मिला है? आर्टिकल 368 में। 368 आर्टिकल 368 में संसद के पास ये अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन करना चाहती है तो वह संशोधन कर सकती है। ठीक है ना। हमारा जो संविधान है वो न तो बहुत ज़्यादा लचीला है और न बहुत ज़्यादा कठोर है। दैट मीन्स कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो वो इतना ईजी नहीं है जितना कि ब्रिटेन का है। ब्रिटेन के संविधान में क्या है, हर एक गवर्नमेंट चाहे तो वह अपने हिसाब से उसका संशोधन कर सकती है, और नहीं इतना कठोर है जितना कि अमेरिका का है। अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा कठोर संविधान है। अगर कितनी भी आवश्यकता पड़ जाए, अगर उनको संशोधन करना है तो वह करना बहुत कठिन हो जाता है अमेरिका के संविधान में। लेकिन हमारे जो भारत का संविधान है वो न तो ज़्यादा कठोर है और न ज़्यादा लचीला है। ठीक है ना। अगर उसके बाद क्या है, सन 1973 में जो केशवानंद भारती मामले में क्या हुआ था, जो 1973 में केशवानंद भारती मामले में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के पास ये अधिकार आर्टिकल 368 में है कि वह संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन वह संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकता। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान बेसिक स्ट्रक्चर। संसद संविधान में संशोधन करना चाहती है तो ऑब्वियसली बात है कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर्स में क्या है, संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हानि नहीं पहुंच सकती, उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसा संशोधन नहीं कर सकती। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। सही है। अब क्या है कि वह कौन अब इसको समझ लेते हैं कि हमारा जो संविधान संशोधन करने की जो प्रोसीजर है वो क्या है। प्रोसीजर क्या है, ठीक है, प्रक्रिया क्या है। सब प्रोसीजर यह है कि जो संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो संसद को मिला हुआ है। राज्य विधानमंडल किसी प्रकार का संसद में कोई संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है ना। अब आता है कि संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है ना, इनको समझ लेना। उसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर यह है, अगर संसद के जो सदस्य हैं उनको यह महसूस होता है कि अब हमें संविधान में संशोधन करना है, संविधान में संशोधन करना बहुत अति आवश्यक है, परिस्थितियाँ आ गई हैं कि अब संशोधन करना ही चाहिए, तो वो करते हैं। तो वो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट के 2 चैम्बर होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उस बिल को संशोधन करने वाला जो बिल है उसे आप राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, लोकसभा में पेश कर सकते हैं। इसमें जो पेश करने वाला व्यक्ति होगा वो मिनिस्टर भी हो सकता है और प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है। मतलब संसद का जो सदस्य होगा वो एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी जो सरकार है, वो जिसकी जो पार्टी है वो गवर्नमेंट में चल रही है और वो क्या है, मिनिस्टर है उस पार्टी में। ठीक है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है जो अपने यहाँ का क्या है, लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन तो वो क्या है, प्राइवेट मेंबर्स कहलाएगा, तो वो भी क्या है उस बिल को पेश कर सकता है संसद में। ठीक है। दूसरा आता है, तीसरा है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर वह बिल, उस बिल को पास करने के लिए वह उस बिल पर जो वोटिंग होगी वो कैसी होगी, स्पेशल मेजोरिटी होगी। स्पेशल मेजोरिटी से क्या होगी, इस पर वोटिंग होगी। स्पेशल मेजोरिटी का जो हमने बताए थे फ्लेवर 4 थे, तो इसमें फ्लेवर होगा स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी से क्या है, संविधान में संशोधन किया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 4 फ्लेवर होते हैं, उसमें से फ्लेवर 2 और फ्लेवर 3, फ्लेवर 2 एंड फ्लेवर 3 के हिसाब से ही आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। ठीक है कि नहीं। अगर कोई बिल हमारी संसद के दोनों सदनों में फ्लेवर 2 से या कोई आवश्यकता पड़ने पर फ्लेवर 3 से पास हो जाता है तो वह बिल क्या है, राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर देंगे, तभी वह बिल अधिनियम बन जाएगा। ठीक है। अगर बाय द वे ऐसा हो जाता है कि अगर कोई बिल है वो क्या है, फ्लेवर 2 से पास कर दिया जाता है, चलो फ्लेवर 2 को बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं तो उसको बता ही दें फ्लेवर 2 क्या होता है। तो जो फ्लेवर 2 होता है वो होता है मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मोर देन
अगर कोई बिल क्या है कि फ्लेवर टू क्या है, स्पेशल मेजोरिटी, फ्लेवर टू क्या है, मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इससे पास हो जाता है एक चैम्बर से, सपोज कि लोकसभा से पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा से वो क्या है स्पेशल मेजोरिटी फ्लेवर टू से पास नहीं हो पाता है, तो वह बिल क्या है पास नहीं हो पाएगा, वो संविधान संशोधन अधिनियम वाला जो बिल है वो पास नहीं हो पाएगा। हालांकि क्या होता है इसमें किसी प्रकार की जो जॉइंट सिटिंग होती है ना, उस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। जॉइंट सिटिंग क्या होती है? जॉइंट सिटिंग होती है कि सपोज कीजिए एक चैम्बर से, एक सदन से वो बिल पास हो जाता है, दूसरे सदन से पास नहीं हो पाता है, तो उसको बिल को पास करने के लिए दोनों सदन के जो मेंबर्स होते हैं वो एक जगह बैठ जाते हैं और तब उसमें वोटिंग की जाती है। हालांकि संविधान में संशोधन करने के लिए इस प्रकार की जो जॉइंट सिटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, अगला इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जो बिल पास हो जाएगा दोनों सदनों से, तो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी उस बिल पर ऐसा नहीं है कि उसको अपने पास ही रख लें, विचार करने के लिए अपने पास रख लें, या फिर उसे संसद के पास लौटा दें, संसद से कहें कि आप इस पर दोबारा विचार कर लो। इस प्रकार की व्यवस्था भी हमारे संविधान संशोधन वाले पॉइंट में नहीं दी गई है। मतलब वो बिल राष्ट्रपति जी के पास जाएगा तो राष्ट्रपति जी उस बिल पर साइन कर देंगे और तभी से वो बिल का अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, हमने बताया था पहले आपको कि हमारे जो संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो आर्टिकल 368 में दो प्रकार से संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। मैंने बताया था फ्लेवर 2 एंड फ्लेवर 3। तो फ्लेवर 2 तो हमने बता दिया, अब फ्लेवर 3 के बारे में बात करते हैं। फ्लेवर 3 क्या होता है? फ्लेवर 3 होता है फ्लेवर टू प्लस रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब संविधान में संशोधन करना है तो आप फ्लेवर 2 से कर सकते हैं या फ्लेवर 3 से कर सकते हैं। ठीक है ना, इन दो तरीकों से ही हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इनके अतिरिक्त किसी प्रकार से कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, हालांकि हम जो संविधान में चेंज करते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से भी चेंज कर देते हैं, लेकिन सिंपल मेजोरिटी से किया गया चेंज संविधान संशोधन अधिनियम में नहीं माना जा सकता, संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, अब हम इन सब की जो बात कर लेते हैं वो कौन कौन से हैं। सिंपल मेजोरिटी, हमारे संविधान सिंपल मेजोरिटी से क्या होता है, हम संविधान में चेंज करते हैं। हमने बताया था ये क्या है, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, वो क्या कहलाता है? सिंपल मेजोरिटी कहलाता है। इसमें कौन कौन से चेंजेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। वो है कि अगर कोई राज्य ऐसा है जो भारत में अभी शामिल नहीं है, भारत के राज्य क्षेत्र में वह राज्य शामिल नहीं है, तो भारत सरकार उस राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में शामिल करना चाहती है, उसको इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है, एडमिशन करना चाहती है, तो अधिकार तो है उसके पास आर्टिकल 2 के द्वारा। लेकिन इस प्रकार का उस पर बिल पे मेजोरिटी कैसी होगी? सिंपल मेजोरिटी से ही वो बिल पास कर दिया जाएगा, तो ही वह राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। दूसरी तरह अगर कोई राज्य है, भारत में जो राज्य होते हैं, अगर किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना है या सीमा को घटाना है, क्षेत्र को बढ़ाना है, घटाना है, या फिर उसको नाम में परिवर्तन करना है, तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। ठीक है ना, अगर नागरिकता की जो समाप्ति है और जो प्राप्ति होती है उसमें आपको किसी प्रकार का चेंज करनी है तो वो सिंपल मेजोरिटी से होंगे। संसद के सदस्य होते हैं, उनको सैलरी कितनी देनी है, कितना अलाउंस देना है, कितना भत्ता देना है, तो वो सब भी सिंपल मेजोरिटी से ही डिसाइड किया जाता है। अगला है कि संसद में इंग्लिश भाषा का यूज़ करना है कि नहीं करना है, इस पर कोई मेजोरिटी होनी है, इस पर डिस्कशन होना है इस बिल पे, तो वो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास किया जाएगा। अगला है अगले जो बिल हैं वो है आर्टिकल 368 के द्वारा जो संसद को अधिकार दिया है, उसमें दो प्रकार से अधिकार में बताए थे, फ्लेवर 2 एंड फ्लेवर 3। फ्लेवर 2 और फ्लेवर 3 से अगर कोई बिल पास कर दिया जाता है तो वही बिल संविधान संशोधन माना जाता है। ठीक है ना, फ्लेवर 2 क्या है बता दिया, फ्लेवर 3 बता दिया। ठीक है ना, फ्लेवर संविधान में संशोधन करना है तो आप संविधान में किसी प्रकार का कोई भी संशोधन कर सकते हैं, जैसे कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन करना चाहते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। आप डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ DPSP डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहते हैं, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उनमें आप चेंज कर सकते हैं। आप संविधान में कोई भी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो होगा आर्टिकल 368 के द्वारा, फ्लेवर 2 के द्वारा। ठीक है ना,
और आप संविधान में ऐसा कोई भी चेंज नहीं कर सकते जो कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर्स को हानि पहुंचाता हो या उसका उल्लंघन करता हो, ठीक है। अब फ्लेवर थ्री होता है संविधान में संशोधन करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन फ्लेवर थ्री होता है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। इसका यूज़ कब किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है जब संसद है ऐसा कानून बना रही है जिससे क्या है कि स्टेट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रही हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन किया जाता है, उसको इलेक्शंस किए जाते हैं, तो उसकी जो चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें कुछ चेंज करना चाहती है हमारी क्या है संसद, तो उसके लिए राष्ट्र की जो राज्य है उसकी सहमति का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई राष्ट्रपति पूरे इंडिया पर लागू होता है, सभी एक एक व्यक्ति पर लागू होता है, एक व्यक्ति के पर लागू होता है, राष्ट्रपति है। इस वजह से इसमें आप चेंज करना चाहती है संसद, तो संसद की स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ more than 2/3 of the members present in voting plus absolute majority plus more than 50% of the voting of the state legislature, मतलब हमारे जो राज्य हैं उनकी कम से कम 50% जो राज्य हैं उसका सपोर्ट करना चाहिए उस बिल का, तभी वो बिल पास हो पाएगा, ठीक है। अगर जो राज्य के और केंद्र के बीच की जो विधायी शक्तियाँ होती हैं, शक्तियों का बंटवारा होता है, अगर उनमें संसद चेंज करना चाहती है तो अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती, वह अपनी जो सिंपल मेजोरिटी फ्लेवर 2 के साथ साथ उसको राज्य की सहमति लेना भी जरूरी है, उसकी बहुमत लेना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो बिल पास हो पाएगा, ठीक है। कि हमने कहा था आपको कि जो संसद है वो चेंज तो कर सकती है, हमारे संविधान में किसी प्रकार का कोई चेंज करना है कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर्स में चेंज नहीं कर सकती। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सर, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय किसी प्रकार की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स थी, मूल संरचना थी, उसकी कोई बात नहीं कही गई थी। लेकिन केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के पास अधिकार है कि वह मौलिक अधिकार क्या है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह ऐसे संशोधन नहीं कर सकती जो कि हमारे संविधान के मूल संरचना को ठेस पहुंचाते हों या उनको उल्लंघन करते हों। तो एक्चुअली में ये चीज़ है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर जो बात कही गई है केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, वो एक्चुअली में क्या है, इसको समझना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें कहा गया था कि जो हमारे संविधान के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो हमारे संविधान के लिए पहला क्या है कि हमारे संविधान की सर्वोच्चता का बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स कि हमारी जो संसद है ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे कि क्या हमारी जो संसद है उसकी जो सुप्रीमेसी है वो डिक्रीज़ हो जाए, मतलब उसकी जो महानता है, उसकी जो पावर है वो कम हो जाए संविधान की। हमारे अगला है कि हमारा जो देश है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे कि हमारे जो धर्मनिरपेक्ष देश है, चरित्र है हमारे देश का, वो खराब हो जाए। दैट मीन्स कि किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकती। हम मोस्टली हिंदू हैं हमारे देश में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश है वो हिंदुत्व है, हमारा हिंदू वाला देश नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हमारी सरकार किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं बोल सकती, ठीक है। तो संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो कि धर्मनिरपेक्ष के उल्लंघन करता हो। अगला है हमारे भारत में जो चुनाव होते हैं, संविधान ने कहा है कि चुनाव होंगे वह स्वतंत्र रूप से किए जाएंगे, निष्पक्ष रूप से किए जाएंगे, ठीक है। सभी को वोट डालने का अधिकार होगा, सभी को इलेक्शंस लड़ने का अधिकार होगा, वुमेन्स को लड़ने का अधिकार होगा, ठीक है कि नहीं। अब संसद इसमें किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं कर सकती, जैसे कि वो कह दे कि किसी एक कैटेगरी के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं या किसी एक कैटेगरी के लोग ही वोट डाल सकते हैं, ठीक है नहीं। या फिर वोट डालने के लिए क्या है कि गुंडागर्दी की जाए, कि घरों से बंदों को फोर्स किया जाए, गुंडागर्दी। जो पोल्स होते हैं, वोटिंग पोल्स होते हैं, वोट डाले जाते हैं, वहाँ पर आप गुंडे पिस्टल लेकर या अपने पेंच वगैरह डंडे वगैरह लेकर बैठ जाएं और कहें कि हमारे इस कैंडिडेट को ही वोट डालो। तो इस प्रकार का फोर्स करके किसी व्यक्ति पर चुनाव नहीं कराया जाएगा, किसी व्यक्ति को वोट नहीं दिलवाया जाएगा। चुनाव होंगे वो निष्पक्ष रूप से होंगे, शांतिपूर्वक होंगे, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति कैंडिडेट के फेवर में चुनाव नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। अगला ये है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भाई हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है वो क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, वो गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहते, ठीक है। ना तो गवर्नमेंट इनको पैसे देती है ना कुछ करती है, तो जो जज होते हैं वो किसी प्रकार से गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहती, ठीक है। तो अगर हमारी संसद है अगर ऐसा कोई कानून बना देती है जिससे कि क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट होता है, उनको गवर्नमेंट के प्रति फेवर में होना पड़ेगा। गवर्नमेंट किसी प्रकार कोई कार्य कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं कहेगी, कुछ उनका मतलब अपोज नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिकता है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी क्या है, डाउन हो जाएगी। तो इस प्रकार के
चेंजेस संसद नहीं कर सकती, ठीक है ना। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 141, आर्टिकल 142 में किसी प्रकार का संसद कोई भी संशोधन नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और आर्टिकल, और जो है आर्टिकल हमारा 226, आर्टिकल 227, ये हाई कोर्ट को मिले हुए आर्टिकल्स हैं। इनमें भी हमारी संसद है किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकती। यह कहा जाता है कि केशवानंद भारती मामले से ही हमारे जो भारत में जो लोकतंत्र है वो मजबूत हुआ है। क्योंकि अगर सपोज ये यह चीज़ नहीं होंगी तो क्या हर गवर्नमेंट आएगी तो अपने हिसाब से चेंज करती रहेगी। लेकिन अब बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो संसद इनमें बेसिक स्ट्रक्चर से हाथ नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर से क्या है सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं लगा सकती, संसद है वो हाथ नहीं लगा सकती इन बेसिक स्ट्रक्चर से। तो इस वजह से जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे संविधान में इनका होना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में इसको डिफाइन करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है, ठीक है ना। इसी वीडियो के साथ हमारी जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़त्म होता है। ध्यान रखना, जो अमेंडमेंट की जो अधिकार दिया गया है हमारे संविधान को वो आर्टिकल 368 में दिया गया है। इसमें दो तरीके से ही संशोधन किए जा सकते हैं, एक है स्पेशल मेजोरिटी फ्लेवर 2, एक है स्पेशल मेजोरिटी फ्लेवर 3। सिंपल मेजोरिटी से जो संशोधन किए जाते हैं वो संविधान संशोधन नहीं माने जाते, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।